मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कार्यपत्रक 78 गणित का ये कार्यपत्रक है। इसमें हमने पढ़ना है बहुपद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले किसी भी बहुपद के शून्यांक का मतलब क्या है, शून्यक का मतलब क्या है, तो वो सीखेंगे बेटा। एक ऐसी वैल्यू जो उसमें आपने एक्स वाई जेड जो भी आपने वेरिएबल लिया है वो उसको क्या बना दो, उसमें उसकी वैल्यू पुट करने पे उस पूरे बहुपद को क्या बना दे, ज़ीरो बना दे, तो वो आपका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है। द्विघात बहुपदों के शून्यांक के गुणनखंड गुणांकों के मध्य संबंध। तो संबंध क्या है बेटा? शून्यंकों का योग अगर निकालना है, क्या निकालना है? शून्यंकों का योग। योग यानी कि जमा करना है, जमा करना है तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। और शून्यांकों का गुणनफल करना है तो क्या आएगा, सी बाई ए। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अगर कोई बहुपद है आपके पास, जैसे ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स और जमा सी। ठीक है। तो शून्यांकों का योग अगर निकालना है तो योग क्या होगा? योग है बच्चे ये माइनस बी बाई ए। माइनस बी यानी कि कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। किसका गुणांक? एक्स का गुणांक, एक्स का। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, अब शून्यांकों का गुणनफल निकालना है तो वो क्या होगा, सी बाय ए। सी क्या है बेटा? आपकी कांस्टेंट टर्म, फिक्स टर्म, जिसके पास ये जो एक्स वाई जेड वाली टर्म होती है ये नहीं होती। ठीक है। द्विघात बहुपद की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं द्विघात बहुपद का मैंने आपको क्या लिख के दिया था, अभी अभी एक इक्वेशन लिख के दी थी। तो यहाँ पे देखो बेटा, उसके बाद रैखिक। रैखिक का मतलब क्या? जिसकी डिग्री, डिग्री यानी कि जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी, वन। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, टू होगी, वो क्या होगा, द्विघात। और जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, तीन होगी, वो होगा त्रिघात। क्लियर? अब देखो आगे, द्विघात बहुपद सामान्य रूप में आपको बता चुकी हूँ कैसे लिखते हैं ये। ठीक है। अब जो इसका ग्राफ में अगर उसको डिनोट करूँगी, ग्राफ में अगर उसको लिखूंगी तो ये ऐसी प्री वैल्यू यानी कि वक्र, वक्र ऐसे शेप बनाएंगे। ठीक है। जिसमें ऐसी शेप आ जाए ग्राफ में, वो किसका ग्राफ होता है बेटा? द्विघात बहुपद का। किसका होता है ग्राफ? द्विघात बहुपद का। ठीक है। अब इसने बोला द्विघात बहुपद बनाना हो, जब आपको क्या दिया हो, योग दिया हो और गुणनफल दिया हो, तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यह सम, सम यानी कि योग, योग इंटू एक्स और जमा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि आपका क्या होता है, गुणा। ठीक है। तो ध्यान रखना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इसने बोला द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या, जितनी उसकी डिग्री होगी, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके शून्यांक होंगे। तो ध्यान रखना बेटा, द्विघात है यानी कि दो हैं आपके पास घात, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, दो। जितनी घात होगी, जितनी पावर होगी। क्लियर? तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जमा 3x माइनस 10। उसके शून्यांक भी निकालने और शून्यांक का गुणन मतलब संबंध भी स्थापित करने। ध्यान से देखो बेटा एक बार, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x और माइनस के 10। तो सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे, शून्यांक। कैसे? आपको पता है, स्प्लिट मिडल टर्म, बीच वाली टर्म को तोड़ना, उसके फैक्टर निकालना यानी कि उसके गुणनखंड निकालना। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे बनना चाहिए 10 और वैसे बनना चाहिए 3। तो दो कौन से फैक्टर हैं, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3। लिख दूँ तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर जमा 5x घटा 2x और घटा 10। तो x कॉमन आ गया, कितना आ गया, x जमा 5 माइनस के 2 आपका बाहर, x जमा 5। तो यहाँ से बना x घटा 2 और यहाँ से बना x जमा 5। मैंने बताया था जीरोस निकालने हो तो या तो ये ज़ीरो होगा या यहाँ पे ये ज़ीरो होगा। तो इसको जो अगर सोल्व करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, x की वैल्यू यहाँ से एक तो 2 आ गई, जब इसको ज़ीरो के दूसरी साइड लेके जाऊँगी प्लस है, वहाँ जाके माइनस, एक ज़ीरो ये आ गई। ठीक है। सम का मतलब क्या, योग का मतलब क्या, दोनों को जोड़ दूँ तो 2 जमा माइनस 5, तो माइनस का 5 कितना आ गया, माइनस का 3। ठीक है। और माइनस का 3 किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए। ठीक है। माइनस बी यानी कि इसका एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, 3। तो माइनस 3 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ से देखो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, बराबर। ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना बनेगा, माइनस का 10। और माइनस का 10 अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या है, सी बाई ए, जो कि किसकी इक्वल है, सी बाई ए। ठीक है। दोनों के दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो ये था आपका संबंध स्थापित करना और गुणांक शून्यांक निकालना। ठीक है।
तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसने बोला यदि ये आपका क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि बहुपद दिया हुआ है, इसका क्या इसका एक शून्यांक आपको एक दिया हो, तो हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँ इसको, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा। यहाँ पे देखो बेटा, आपको जो बहुपद दिया हुआ ये दिया हुआ, और उसने बोला इसका एक शून्यांक एक है। जब भी आपको ऐसा दिया जाए तो आप क्या करो, जो भी आपका वेरिएबल है एक्स वाई जेड, जो अल्फ़ाबेटिक टर्म है, उसमें उस वैल्यू को क्या कर दो, पुट उसकी जगह पे। तो यहाँ पे जब x को 1 पुट करूँगी, x की जगह पे 1 पुट करूँगी, तो 1 की पावर 2 कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये 1 ही रहेगा। और 1 की मल्टीप्लाई a से करूँगी तो क्या आ जाएगा a। ऐसे ही यहाँ पे x क्या हो जाएगा 1। अब ये शून्यांक है तो ये इसको क्या बना देगा 0, ठीक है। तो यहाँ से बन गया a माइनस, इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 3a, और इससे करूँगी तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से 3, ये -1 इज इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करूँगी, माइनस का 3 और प्लस का 1, तो कितना आ गया, माइनस के 2a जमा 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर इसमें से माइनस का 2 कॉमन लूँ तो यहाँ से बचेगा a-2 जो कि 0 के बराबर होगा। अब ये जो है ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 बन गया। तो a-2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला जा रहा है कि अगर योग आपके पास ये है और गुणनफल ये है, तो शून्यांक ज्ञात, शून्यांक भी निकालने और बहुपद भी निकालना है। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मैंने अभी अभी बताया था फॉर्मूला क्या होगा, x² माइनस सम यानी कि योग इंटू एक्स और जमा गुणनफल, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, x² माइनस योग कितना है 2√3, वो भी माइनस का दो, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ यानी कि प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से वैल्यू आ गई 9। अगर मैं k की वैल्यू 1 मान लूँ तो मेरे पास द्विघात बहुपद आपका ये आ गया। अब इसके शून्यांक निकालने, तो वही गुणनखंड वाला मेथड निकालेंगे। तो यहाँ से आ गया x² जमा 3√3 x और माइनस के √3, ठीक है, और माइनस के 9, ठीक है। यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ से बन गया x प्लस 3√3, और यहाँ से माइनस के √3 आपका कॉमन, तो क्या बन गया x प्लस 3√3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो x माइनस √3, इसको 0 पुट करूँगी तो यहाँ से वैल्यू बन गई x इज इक्वल टू √3। दूसरी वैल्यू क्या है, x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बन गया x इज इक्वल टू माइनस 3√3। तो दोनों जीरोज आ गए, एक 0 माइनस के 3√3 और दूसरा 0 आपके पास क्या आ गया √3। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि बहुपद इसका शून्यांकों का गुणनफल ये है तो a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका क्या है, बहुपद है। अब इससे गुणन, इसने दिया हुआ है शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमें याद ही है, शून्यांक का गुणनफल, ठीक है, वो क्या होता है c/a। c क्या है 6, a क्या है a ही है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से बन गया a बराबर है 6/4, यानी कि 2, 3 और 2, तो यानी कि a की वैल्यू कितनी बन गई 3/2। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 78। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।